पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, विवत्ति अविनीयस्य संपत्ति विनीयस्य दस्येयम दुह ओ नायम शिखम से अभिगच्छै। आगम वाङ्मय में विनय के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं। अनुशासन मर्यादा को सम्यक्तया संचालित करने के लिए विनय के संस्कारों का संपोषण भी अपेक्षित होता है। एक ओर विनय होता है तो दूसरी ओर एक वत्सलता का भाव भी अपेक्षित हो सकता है। वैसे देखा जाए तो विनय और वात्सल्य दोनों के मूल में निरहंकारता दिखाई दे रही है और विनय केवल छोटों के लिए ही कर्तव्य नहीं होता, बड़ों में भी विनय की आवश्यकता होती है। विनय के प्रकटीभवन का अलग अलग प्रारूप हो सकता है। जैसे पानी है, एक गिलास में भी पानी है, एक कटोरे में भी पानी है, एक घड़े में भी पानी है, एक कुंड में भी पानी है और कुएं में भी पानी है। सब में पानी है, पर आकार, बर्तनों का आश्रय का आकार अलग अलग है। ग्लास का आकार अलग है, कटोरे का आकार अलग है, घड़े आदि का आकार अलग है, पर पानी, सब में पानी ही पानी है। इसी प्रकार मूल में निरहंकारता होती है। वह निरहंकारता शिष्य में एक रूप में प्रकट हो सकती है तो गुरु में एक अन्य रूप में प्रकट हो सकती है, और किसी में और किसी रूप में प्रकट हो सकती है। वो जैसे ग्लास, कटोरा आदि अलग अलग आकारों में है, इसी प्रकार निरहंकारता के प्रकट होने के कुछ मध्यम तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक शिष्य है, शिष्य में विनय है, निरहंकारता जनित विनय है, वह शिष्य भी महान है। बाई चांस एक गुरु में विनय नहीं है तो एक अपेक्षा से चिंतन करें, अगर गुरु में विनय नहीं है तो गुरु छोटा हो जाएगा और शिष्य बड़ा हो जाएगा, क्यों विनय तो सब में अपेक्षित है। और गुरु गुरु होते क्यों है, उनमें गुरु का मतलब क्या, भारी, बड़ा, महान। तो गुरु गुरु इसीलिए हो सकते हैं उनमें कोई महत्ता होती है। और कोई गुरु बने हैं या बनाए गए हैं तो बनाने वालों ने कुछ देखा होगा, कुछ परखा होगा, कुछ सोचा होगा, फिर किसी को गुरु का स्थान दिया गया होगा। तो कढ़ाई की जाए, उस कढ़ाई के भीतर भी
कोई हित की भावना हो सकती है। कि कोई कहे कड़ाई करते हैं, यह विनय कहाँ हुआ? तो कड़ाई है, तो कड़ाई करने के पीछे भावना क्या, उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या? हमारे जीवन में हम कोई भी प्रवृत्ति करें, कार्य करें, उसमें साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, यह महत्वपूर्ण बात होती है कि लक्ष्य सही है या नहीं, भावना मूल क्यों यह काम करना है, वो लक्ष्य महत्वपूर्ण है। हम डालगणी को याद करें, डालगणी के युग के तो कोई संत वर्तमान में है नहीं, साध्वियाँ भी नहीं है, पर मैंने डालगणी के युग की साध्वी जी को देखा है। मैंने डालगणी के युग के साध्वी जी को देखा है। हमारे और संतों में कोई मुनि श्री धर्मवती जी स्वामी जैसे भले हैं, जिन्होंने पुराने संतों को भी कोई देखा हो सकता है, साध्वियों को तो मैंने भी देखा है कि डालगणी के युग की साध्वियों को देखा। और यत्किंचित समय उनके आसपास थोड़ा बैठने का भी थोड़ा सा मौका, थोड़ी देर का मौका मिला होगा। हम डालगणी को देखें तो जो इतिहास में पढ़ते हैं या कुछ सुना है, कुछ जो भी, तो डालगणी भी कड़ाई तो कितनी करते थे। उन जैसी कड़ाई करने वाले तो आचार्य, कोई आचार्य होते होंगे, डालगणी जैसी कड़ाई करने वाले तो कर सकते हैं, पर डालगणी हमारे इतिहास में प्रसिद्ध हैं एक अनुशास्ता, तेजस्वी आचार्य के रूप में। तो वो जो कड़ाई कर लेते थे, हमारे संत लोग हैं, उस डालगणी के समय में कोई होते, बिछोने में थोड़ा बहुत कोई ऐसे वैसे कोई बिछोना बिछा दे, तो अब कड़ाई का अपना एक क्रम हो सकता है। डालगणी की अपनी शैली, तो मगवागणी को भी देख लें, उनका अपना क्रम हो सकता है। बात एक ही है, कड़ाई है तो उसके पीछे लक्ष्य क्या है, कोमलता के पीछे भी लक्ष्य क्या है। हमने आचार्य श्री तुलसी को तो हम में से बहुतों ने देखा है, और गुरुदेव तुलसी भी कड़ाई भी करते थे, और कड़ाई करने का भी बल चाहिए, कड़ाई करने की भी ताकत, बल चाहिए, तब आदमी कोई इतनी कड़ाई अनुशासन के रूप में कर सके। तो आचार्य श्री तुलसी को हमने देखा है, तो कुछ पुरानी बातें कोई सुनी है कि वे कैसे कड़ाई भी करते थे। प्रेम वात्सल्य तो था ही, मिलता ही था, तो कड़ाई भी कभी कभी करते थे। और मैंने कालूगणी की बात भी सुनी कि कालूगणी भी कि यों शास्ता का वो अनुशासन भी, और यों वात्सल्य भी। तो जयाचार्य की बात इतिहास में सुनते हैं। अभी मुख्य मुनि ने भिक्षु स्वामी खेतसी स्वामी की बात बताई, आगे पैर धर दिया तो आर पानी भेड़ा नहीं। तो कितनी कड़ाई की बात है कि आर पानी का संबंध विच्छेद हो सकेगा, आगे पैर रख दिया तो कितनी बड़ी कड़ाई थी। तो कड़ाई ठीक है, विवेच्य है, कड़ाई किस करणीय अकरणीय, कब करणीय कब अकरणीय, कोई कर्म का बंध, ऐसे अनेक विवेचन के विषय तो हो सकते हैं, पर कड़ाई के पीछे लक्ष्य क्या है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, वो भी तो कड़ाई करता है कि अश्रु गैस छोड़ दे, ऊपर से कुछ ऐसी वर्षा करो कि जो कुछ अतिक्रमण करने वाले उनको रोका जा सके। तो प्रशासन में भी कड़ाई होती है। न्यायालय दंड भी देता है, सजा भी, न्यायाधीश सजा भी सुनाता है। अब हैं तो कड़ाई की बातें, तो कड़ाई के पीछे लक्ष्य क्या है।
लक्ष्य शुद्ध है, मलिन है, फिर जो उपयुक्त तरीका होता है वो जो औचित्य पूर्ण हो वो काम में लेना जरूरी भी हो सकता है। तो अनुशासन की जो बात है, कड़ाई भी उसका एक अंग बन सकता है। तो उसकी पृष्ठभूमि में लक्ष्य कभी गलत नहीं होना चाहिए, सामने वाले का हित होना चाहिए। डॉक्टर, कंपाउंडर आदि आते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। अब इंजेक्शन लगाते हैं, थोड़ी सी वेदना, इंजेक्शन लगता है, सुई लगती है, थोड़ी सी वेदना, पीड़ा हो सकती है। तो उस पीड़ा के पीछे डॉक्टर का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बढ़िया है, वो थोड़ी पीड़ा भी उचित हो सकती है, काम की हो सकती है। इसी प्रकार मान लो कभी कड़ाई की जाए, उलाहना भी दिया जाए, जैसे कि मैंने डालगनी का नाम लिया, वो कड़ाई के पीछे भी लक्ष्य शुद्ध है। तो वो शुद्ध लक्ष्य है, फिर उसका साधन जो आवश्यक लगता है वो काम में लेना कभी जरूरी हो सकता है। तो हम अनुशासन पर ध्यान दें। तो अनुशासन आखिर किस पर किया जाए? अनुशासन जिन पर किया जाए उनमें भी सहन करने की शक्ति है या नहीं। कहा यह गया है कि कड़ाई भी ज़्यादा आदमी को देख करके करनी चाहिए कि यह कड़ाई को सहन कर पाएगा या नहीं। तो कड़ाई को सहन कर पाए उसी पर कड़ाई उस रूप में करनी चाहिए, बाकी हर किसी पर कड़ाई भी नहीं करनी चाहिए कि कहीं और ज़्यादा अहित उसका न हो जाए। मर्यादा महोत्सव का त्रिदिवसीय कार्यक्रम और आज मध्यवर्ती दिन माघ शुक्ला षष्ठी का दिन है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आचार्य पदारोहण दिवस है। हमने कितने वर्षों तक आज के दिन को पट्टोत्सव के रूप में मनाया होगा। गुरुदेव तुलसी ने स्वयं उनका आचार्य पदाभिषेक किया था। तेरापंथ के हमारे संघ के इतिहास में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री तुलसी इस माने में कोई अतिरिक्त रूप के आचार्य हैं। अतिरिक्त रूप के आचार्य इसलिए हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ जी इसलिए अतिरिक्त रूप के आचार्य हैं कि अपने गुरु से आचार्य पदाभिषेक उनको प्राप्त हुआ। और आचार्य श्री तुलसी इसलिए अतिरिक्त रूप के आचार्य हैं, अपने जीवन काल में आचार्य पद का विसर्जन कर दिया और अपने युवाचार्य का आचार्य पदाभिषेक कर दिया। इतिहास की अभूतपूर्व और आज तक की अद्वितीय यह घटना है कि कोई आचार्य ने अपने जीवन काल में अपने पद का, आचार्य पद का परित्याग किया हो। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो जीवन के 8वें दशक में आचार्य पद पर आरूढ़ हुए और उस 8वें दशक में भी उनको तो गुरुदेव तुलसी के सान्निध्य में भी आचार्य पद का दायित्व निर्वाह करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और गुरुदेव तुलसी के बाद में भी लगभग 13 वर्षों तक उनको स्वतंत्र यानी बिना गुरुदेव तुलसी के रूप के आचार्य पद का निर्वाह करने का मौका मिला।
और उस उम्र में भी उन्होंने यात्राएं भी की थी, ठेठ मुंबई तक, खानदेश तक इधर वे पधार गए थे। और इतनी उम्र में यानी जीवन के 9वें दशक में वे इतने यात्रायित भी हुए थे। और उनकी जो करुणा, शांति, जैसे डालगणी का उदाहरण है तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जीर मगवा गणी ये भी एक उदाहरण है। अपना अपना तरीका होता है, क्रम होता है, शैली होती है या विचारधारा, सिद्धांत होता है किस रूप में कार्य करना। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में हमने जो एक वत्सलता, करुणा का भाव देखा था और ज्ञान के मानो एक नीर में वे अवगाहन भी करते हुए प्रतीत होते थे। उनका साहित्य, उनके प्रवचन और उनका जो आगम संपादन का कार्य, उस पर दृष्टिपात करने से, उस पर मनन करने से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के ज्ञान का कुछ साक्षात्कार या अनुमान, प्रतीति की जा सकती है। ज्ञान के लिए मैंने प्रातः संतों को बताया था, महाप्रज्ञ अष्टक का स्वाध्याय करने के बाद मैंने ज्ञान के बारे में कहा भी ज्ञान 2 प्रकार का होता है। जैसे एक कुएं का पानी है, एक कुंड का पानी है, दोनों पानी है, दोनों में अंतर है। कुंड में तो जो पानी डाला जाएगा या नाले से आएगा वो पानी आप वापस निकाल करके काम ले सकते हैं। जो डाला गया या पड़ा उसको निकाल सकते हैं। और कुएं में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भीतर से, स्रोत से, भीतर से पानी आता है। तो एक ज्ञान कुएं के पानी की तरह होता है, जो भीतर से उठने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो एक मानो कुएं के पानी के समान है। और जो हम पुस्तकों से पढ़कर यूँ ज्ञान ग्रहण करते हैं, याद करते हैं, ये मानो कुंड के पानी के समान ज्ञान है। जितना याद किया, 10वें आलियम याद कर लिया, जो याद किया उसको वापिस मुंह से निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं। वो कुंड के पानी के समान कंठस्थ ज्ञान हम करते हैं, तो कुंड के पानी के समान मानो होता है। तो कोई कोई ज्ञान जो भीतर से हो जाए, अतीन्द्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, वे तो खैर बहुत एक बड़ी बात है। कोई कोई ज्ञान भले अवधि ज्ञान की सीमा का न भी हो सकता है वो अवधि ज्ञान से पूर्व का ही ज्ञान हो, पर कोई भीतर से कई बार स्फुरना हमारे में कईयों को अनुभव हो सकता होगा। भीतर से कोई स्फुरना हो जाती है कि यह काम अब ऐसे करना चाहिए और आदमी वो काम कर लेता है। तो वो भीतर का ज्ञान तो कुएं के पानी के समान और कुंड के पानी के समान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास एक विद्या का बल भी था, ज्ञान भी था। और केवल ज्ञान ही नहीं था, उनका प्रस्तुतिकरण भी यानी प्रवचन भी, वो भी उनका अच्छा प्रतीत होता था। उनकी आवाज, उनका गला, उनका स्वर, उनकी वाणी की शुद्धता, स्पष्टता,
उन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रवचन हम सुने, उनकी आवाज़ आज भी कोई टेप में सुने, संभवतः काफ़ी स्पष्ट आवाज़ उनकी प्राप्त हो सकती है। तो उनमें गुरुदेव में ज्ञान भी था और प्रवचन प्रस्तुतिकरण का अपना क्रम भी था, और उनमें करुणा का भाव, वत्सलता का भाव, प्रेम, करुणा, अहिंसा की वो चेतना। तो आचार्य होते हैं, आचार्यों के अपने अपने कुछ तरीके हो सकते हैं, अपना अपना स्तर भी हो सकता है, अपनी अपनी विशेषता हो सकती है, परंतु संघ की सुरक्षा करना यह तो सभी का लक्ष्य रहना चाहिए। भी संघ हमारा ठीक रहे, जितना संभव हो सके संघ को सुरक्षित और जितना हो सके विकास की दिशा में संगठन को आगे बढ़ाया जा सके। यह मर्यादा महोत्सव है। अब मर्यादा महोत्सव भी एक हमारे संघ को सिंचन देने वाला सिद्ध हो सकता है, प्रेरणा देने वाला, संस्कार भरने वाला। मर्यादा महोत्सव तो खैर 3 दिनों का है। साधु साध्वियाँ और तो कई बार पहले ही आ जाते हैं, कई दिनों से उनको प्रेरणा, संस्कार सुनने का, जानने का कुछ मौका मिलता है। आज भी कई बहिर्बिहार में साधु साध्वियाँ होंगे जिनको याद आती होगी मर्यादा महोत्सव, हम भी वहाँ होते, हम भी वहाँ जाते, ऐसी भावना उनके मन में हो सकती है। तो अनुशासन, विनय, ये संस्कार हैं। जो लोकोपचार विनय है वो एक प्रोटोकॉल के रूप में होता है कि आचार्य का किस रूप में विनय हो, औरों का किस रूप में विनय हो, यह प्रोटोकॉल के रूप में भी व्यवहार में होता है। कि जैसे गुरुदेव तुलसी मान लो विराजमान होते और उस समय के युवाचार्य भी मान लो पधार जाएं, तो सब लोग खड़े हो जाएं कि वो आचार्य विराजमान हैं, तो फिर परिषद खड़ी हो तो उसको वो इतना उपयुक्त नहीं माना जाता कि आचार्य स्वयं हैं। तो फिर खड़े होने की, युवाचार्य भी आ जाएं, तो जहाँ तक मुझे याद होगा संतों को भी, तो युवाचार्य भी आए तो यूँ खड़े होकर सम्मान देने की, रास्ता भले दे दो, रास्ता दे दो, वो ठीक है, बाकी खड़े होकर सम्मान देने की अपेक्षा नहीं। कि प्रोटोकॉल है वो एक, कि आचार्य हैं तो फिर दूसरों को खड़े होकर के सम्मान देने की अपेक्षा नहीं। बाद में मुझे याद है महाप्रज्ञ जी गुरुदेव को आचार्य पद दे दिया गया। पहले विराजते तो भी गुरुदेव के पास यूँ कोई गोष्ठी वगैरह होती, शाम का प्रतिक्रमण होता तो युवाचार्य श्री नीचे विराजते थे, गुरुदेव तुलसी के पास नीचे विराजते थे। बाद में संभवतः गुरुदेव ने इंगित प्रदान किया कि अब इनके लिए पट्ट लगाना चाहिए, अब आचार्य बन गए हैं तो मेरे पास अब प्रतिक्रमण आदि हों, इनको पट्ट पर बिठाना, यानी अब प्रोटोकॉल में अंतर आ गया। तो यह लोकोपचार विनय है, इसमें प्रोटोकॉल होता है कि किसके लिए कितना व्यवहार करना। जैसे डालगणी के समय की बात, फिर मुझे डालगणी मतलब घोषणा हो गई थी नाम की, और वो चापासणी गांव जोधपुर के पास वो लोग आए जोधपुर के, लोगों ने आचार्य के योग्य शब्द बोल दिए थे। आचार्य के लिए जो शब्द, वो जो आचार्य के लायक शब्द, खमा, गणीर, अंधा, जो ऐसे कोई शब्द बोल दिए होंगे, तो दाल गणी को यह पता अधिकृत सूचना नहीं मिली थी कि मुझे कोई आचार्य बना दे, तो उन्होंने थोड़ी कड़ाई कि ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हो, जो शब्द आचार्य के लायक हैं वो मेरे लिए क्यों बोले जा रहे हैं, यानी प्रोटोकॉल के अनुकूल नहीं है। बाद में पता चला कि आपको आचार्य बना दिया गया है।
तो खैर मैं लोकोपचार विनय है वो एक प्रोटोकॉल से भी मानो जुड़ा हुआ होता है। तो अनुशासन और विनय हमारे यहाँ जो आज्ञा मर्यादा अनुशासन की बात है कि आज्ञा की आराधना हो, हमारे आगमों की आज्ञा है, और यों हमारे आचार्यों की आचार्य प्रवर की धर्मसंघ में जो आज्ञा होती है वो आराधनीय होती है कि गुरु आज्ञा जो हो जाए, पुनर्निवेदन तो मान लो कर दिया जाए, पर आज्ञा का एक उच्छृंखलता के रूप में उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो आज्ञा की आराधना, और वो गीत में भी सुंदर कहा गया कि गुरु आज्ञा है वो बड़ी है, पहरेदार के रूप में खड़ी है। तो ये आज्ञा की आराधना जहाँ जाने का निर्देश दे दिया गया, चतुर्मास जहाँ के लिए कह दिया गया, तो वह एक जो निर्देश हो गया है। अब परिवर्तन तो फिर भी कभी कोई अपेक्षा से हो सकता है, परिवर्तन हुए बिना अपनी कुछ उच्छृंखलता से कोई अपना क्षेत्र बदल ले, हालांकि ऐसी हिम्मत संभवतः कोई लगभग कहीं देखने को नहीं मिलती है। कोई भी साधु साध्वी कि निर्देश के विपरीत कहीं जाकर के चौमासा कर दे, लगभग संभवतः कोई देखने में नहीं आती। तो ये हमारे एक विधि विधान व्यवस्था है, संस्कार हैं कि आज्ञा की आराधना होनी चाहिए। और आज्ञा तो युवाचार्य के लिए भी, आचार्य युवाचार्य के लिए भी आज्ञा दे देते हैं, तो युवाचार्य को भी आज्ञा का पालन करना होता है, करणीय होता है। और आचार्य स्वयं भी तो एक प्रकार से आज्ञा में रहने वाले, वे भी तो जो आगम का विधि विधान है उसकी आज्ञा में उनको भी तो रहना, क्योंकि आचार्यों को भी तो साधुपना पालना है, तो उनको भी आगम की आज्ञा में रहना। तो ये गुरु की आज्ञा, आगम की आज्ञा, तो आज्ञा की आराधना के प्रति हमारी जागरूकता रहनी चाहिए। और हमारे धर्म संघ में तो आज्ञा का बहुत महत्व है। इसी प्रकार संघ की आराधना कि गण है, संघ है, संघ की हम सेवा कर सकें, कि जहाँ संघ में कोई अपेक्षा हो, हमारा भी कोई योगदान संघ के विकास में, संघ की सेवा में लग सके। तो गण की आराधना करना, क्योंकि गण संघ हमारा आश्रय है, इस आश्रय की हम जो सुरक्षा भी कर सकें, विकास में भी अपना योगदान दे सकें, तो गण की आराधना के प्रति भी हमारी जागरूकता रहनी चाहिए। केवल साधु साध्वियाँ ही नहीं, श्रावक श्राविकाएँ भी, वे भी तो गण के ही एक अंग हैं, गण के अवयव हैं। तो श्रावक श्राविकाएँ भी संघ की सेवा हम किस रूप में कर सकें, संघ की आराधना हमारे द्वारा क्या योगदान संघ के लिए हो सकता है। और कितने कितने श्रावक श्राविकाएँ भी संघ को, धर्म संघ को अपनी सेवाएं देते हैं। एक सामाजिक स्तर भी होता है, एक धार्मिक स्तर भी होता है। सामाजिक स्तर पर काम चलते हैं या जो धार्मिक काम हैं उनमें भी श्रावक श्राविकाएँ भी योगदान देते हैं। तो संघ की आराधना और आचार्य की भी आराधना, कि आचार्य हैं वो धर्म संघ में एक प्रकार से सर्वे सर्वा होते हैं, उनसे बड़ा संघ में कोई नहीं होता है। विधान तो है ही, व्यक्ति की अपेक्षा हमारे संघ में वर्तमान की व्यवस्था में
आचार्य से बड़ा कोई नहीं होता। हाँ, संग तो बड़ा है ही, संग तो बड़ा है ही, संग में आचार्य का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हमारे संगठन में रखा गया है। तो आचार्य की भी आराधना, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनके इंगित के अनुकूल चलना। अब यह एक विनीत शिष्य होता है तो वह आचार्य के लिए भी कितना निमित्त रूप में साताकारी बन सकता है। कोई आचार्य कड़े हैं, वे कड़े आचार्य हैं, वे भी बहुत शांत रहते हैं कि शिष्य इतने विनीत हैं। कोई अविनीत हो तो मृदु स्वभाव के आचार्य होते हैं, उनको भी उत्तेजित करने में वो शिष्य निमित्त बन सकता है। तो आचार्यों की सेवा शुश्रूषा वो एक धर्म होता है। और हमारे संघ में यह भी व्यवस्था चल रही है, बहुत प्राचीन काल में इतनी न रही हो। जयाचार्य के समय से संभवतः एक थोड़ा विशेष रूप बना होगा कि आचार्यों की सेवा शुश्रूषा का भी ध्यान रखना। और जो संत जो साध्वियाँ इस प्रकार आचार्यों के स्वास्थ्य आदि के प्रति, साता के प्रति, अनुकूलता के प्रति जागरूक रहते हैं, वे भी कितना योगदान अपना देते हैं। कि जैसे गुरुकुलवास में, न्यारा के तो थोड़े दूर हो जाते हैं, गुरुकुलवास में जो रहने वाले हैं कि वे कितने जागरूक रहते हैं। सारे एक समान जागरूक न भी हों, कोई इतने जिम्मेवार जागरूक होते हैं कि स्वास्थ्य का, अनुकूलता का, अपेक्षा का, परिस्थिति का ध्यान रखने वाले वे भी कितनी अच्छी एक सेवा करते हैं। इधर संत ही नहीं, गुरुकुलवास में साध्वियाँ भी होती हैं, तो साध्वियाँ भी कितना अपना ध्यान रखने वाली, अनुकूलता का। साध्वी प्रमुखा तो विशेष गुरुकुलवास में होती हैं, वो तो एक उन विशेष एक भी आचार्यों का ध्यान रखने का और का। अब जैसे अब मान लो कि विहार करके आ रहे हैं तो भी कि साध्वियाँ सामने आ जाती है, कि साध्वियाँ कुछ पेय लेकर के सामने आ जाती है। 1.5 किलोमीटर का 2 कम ज़्यादा गर्मी है, खुद विहार करके गई है, फिर वो सामने आ जाती है। और कोई साध्वी प्रमुखा जी के इंगित या निर्देश या जो भी वो सामने इतनी दूर आ जाती हैं, तो यह भी तो एक तरह की ध्यान जागरूकता की बात है ना भाई, कि थोड़ा सामने जाएं, प्यास लगी होगी और होगा कुछ पोषण मिल जाए। तो यह सारी एक जागरूकता की बात है। कि मैंने देखा कब कितने वर्षों से कि साध्वियाँ बिहारों में स्वयं विहार करके गई हैं, फिर सामने आ जाती। कई बार संत लोग भी कोई समय संत भी यूँ, ज़्यादातर तो संभवतः साध्वियाँ आती है, कदाचित संत भी। वो जैसे व्यवस्था बनी हुई है, अनावश्यक आने की कोई अपेक्षा भी नहीं होती है। तो ये सारी एक जागरूकता की बात है। अब कई बार वो साध्वियाँ बिना कहे कोई चीज़ लेकर आ जाती है। क्या चीज़ है? कि यह चीज़ क्यों, कि इसलिए लाई गई है। न कोई कहा न कोई बात, पर स्वयं सोच करके ध्यान दे करके आज अमुक चीज़ भेज देनी चाहिए। तो ये सारी एक जागरूकता की बात होती है। तो गुरुकुलवास में साधु और साध्वियाँ, साध्वियों में साध्वी प्रमुखा जी जो प्रमुख होते हैं, और भी साध्वियाँ जिम्मेवारी का ध्यान रखने वाली हो सकती है। इधर संतों में तो, क्योंकि संतों में तो थोड़ा दिन में और रात में, साध्वियाँ तो खैर दिन में भले आ जाए ला दे, रात का समय तो नितांत मोटा मोटी प्राय साधुओं के लिए ही होता है। संत लोग भी जो ध्यान रखने का एक कार्य भी, कि कहाँ शयन करना है, किस जगह आज शयन होना चाहिए,
शयन की क्या, मच्छर है तो क्या ध्यान दें। तो कई बार अपने आप ऑटोमेटिक स्वतः संचालित नाड़ी तंत्र जैसे होता है, कई कई काम स्वतः व्यवस्था तैयार विहार करके जाना पहले से तैयार है, पट्टा लगा हुआ है, ऊपर प्राय बिछा हुआ है, तो पहले से व्यवस्था तैयार है। ये एक जागरूकता की बात है। गर्मी मतलब मच्छर हैं तो मच्छरदानी की व्यवस्था हो रही है, तो यह एक जागरूकता है। तो कई स्वास्थ्य के प्रति कौन सी दवाई डॉक्टर, तो ये सारी जो आचार्य की आराधना की बातें होती हैं, यानी हमारे धर्म संघ में आचार्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, तो उसके अनुरूप वो व्यवस्था का ध्यान देना भी यूँ एक उपयुक्त और अच्छी बात भी हो सकती है। और कभी अनावश्यक तो करने की अपेक्षा नहीं। बाकी आचार्यों का अपना अपना कुछ रुझान चिंतन हो सकता है भी कि हमें इतनी व्यवस्था नहीं चाहिए, वो अलग बात है। तो ये आचार्य की आराधना की बात है। अब खेतसी स्वामी जैसे भिक्षु स्वामी के कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ थी हुई, और कितनी बार खेतसी स्वामी को उठना हुआ होगा। हालांकि केवल आचार्य की ही बात नहीं, और भी कोई साधु अस्वस्थ हो जाए तो उसके लिए भी उनके लिए भी उठना पड़े तो पड़े, उठना हो सकता है। क्योंकि आपकी सेवा करना, भले आचार्य तो हैं ही, और भी संतों को साधियों को जरूरत है, तो उनकी सेवा के लिए भी उठना हो सकता है, सेवा के लिए बैठना हो सकता है। तो यह जो हमारे धर्म संघ में भी एक संस्कारों की परंपरा भी कुछ है। ठीक है, समय समय पर और संस्कारों को संपोषण देना भी हो सकता है, और कुछ संस्कार वो मानो चलते आ रहे हैं, और कहीं कहीं और जागरूक। जब गुरुदेव तुलसी ने मुनि तुलसी को युवाचार्य बनाया था, तो नई नई सी बात थी उस समय में कि युवाचार्य का कैसे मान सम्मान रखना, क्या ध्यान रखना। तो संतों को संभवतः गाइड किया गया कि युवाचार्य बने हैं, इनका इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, मान सम्मान रखना। तो मौके मौके पर कभी गाइडेंस भी देना अपेक्षित हो सकता है। तो आचार्य तो हमारे धर्म संघ में एक सर्वोच्च हैं ही, पर उनके सिवाय भी और भी हमारे पदासीन चारित्रात्माएं भी होती हैं, हमारे मुख्य मुनि भी हैं। तो एक पदस्थ एक चारित्रात्मा हैं, इधर बहुश्रुत परिषद के संयोजक भी हैं। तो मुख्य मुनि के भी अनुरूप भी उनकी भी सेवा व्यवस्था शुश्रूषा वो ध्यान रखना, वो भी एक अच्छा काम है भाई कि मुख्य मुनि है। आखिर वो भी कोई सामान्य साधु नहीं है, मुख्य मुनि है, एक सामान्य मुनि नहीं है ये। तो उस रूप में भी उनकी भी क्या एक जागरूकता ध्यान रखना, वो तो वो एक यानी यथा योग्य एक जो हमारे साध्वी प्रमुखाद जी हैं। अब साध्वी प्रमुखाद जी तो साध्वी समुदाय में तो एक सर्वोच्च, साध्वी समुदाय में तो सर्वोच्च स्थान पर होते हैं। तो उनके भी स्वास्थ्य का और का ध्यान रखना, और क्योंकि वो आखिर थोड़ा थोड़ा एज का भी एक प्रभाव हो सकता है, थोड़ा थोड़ा स्थान का भी प्रभाव होता है। तो भाई साध्वी प्रमुखाद जी हैं, तो उनकी भी कहाँ बैठने का स्थान क्या है, शयन का स्थान क्या है, अनुकूल है कि नहीं है, और मान लो पेड़ियाँ है और है, कहीं अच्छी तरह ध्यान से चढ़ना करना, कहीं सो सब जागरूकता रहे। क्योंकि जागरूकता अब सीढ़ियाँ वगैरह थोड़ा सा सारा और दिया हुआ हो तो थोड़ी अनुकूलता रह सकती है, क्योंकि सुरक्षा रखना। तो इसी ये साध्वियों का कि भी साध्वी प्रमुखाद जी हैं, तो पहले कनक प्रभा जी थे, उनको तो थोड़ी और एज आ गई थी, थोड़ा अभी भी मान लो एज 7वां दशक है, पर ध्यान रखना एक, हालांकि मैं ये बातें कह रहा हूँ, कहने की जरूरत है या नहीं वो नहीं कहता, मैं तो कर देता हूँ ताकि वो स्मरणा होती रहे और कुछ जागरूकता बढ़ती रहे, इसलिए मैं कभी कभी कर देता हूँ, कभी मनोभाव हो जाता है वैसे करने का। तो साध्वी प्रमुखाद जी का भी हमें तो ध्यान रखने का भी, स्वास्थ्य का और का अनुकूलता का,
वो सब जो जितना यथा योग्य ध्यान रखना भी हमारा एक खासकर साध्य, हमारा भी काम मान लें या साध्यों का विशेष है। हाँ हाँ, नहीं है यहाँ। ऐसे तो हम देखते भी हैं, कभी कभी मैं कह देता हूँ भी कि थोड़ा ध्यान, मतलब ऊंचाई नीचाई है तो थोड़ा हमको ध्यान रखो थोड़ा। साध्वी वरिया भी है मान लो, तो एक सामान्य साध्वी नहीं है, एक सामान्य साध्वी नहीं है, एक साध्वी वरिया के पद पर हैं, तो यथा योग्य इनका भी परिचारक और जो भी साध्वियाँ हैं जो भी यथा योग्य, तो ध्यान रखना स्वास्थ्य का और का, सर्दी गर्मी रहन सारा अनुकूलता जितनी, बाकी तो परिसर आ जाए तो आ जाए, जितना कष्ट को दूर रखा जा सके उचित हो उतना वो प्रयास हो सकता है। तो आचार्य तो हैं ही हैं, तो और भी जो हमारे पदस्थ चारित्रात्माएं हैं, इतना ही नहीं, हमारे जो कोई वृद्ध भी हैं, कोई रुग्ण हैं, कोई वृद्ध हैं, बड़े हैं, तो भाई उनको भी जितना साता मिल सके, जितना सहज में सहयोग दे सके, भी उम्र है वृद्ध है तो थोड़ा सारा भी दे दे तो उनको थोड़ी साता मिल जाए। तो वृद्धों को कोई तपस्वी है और है, तो ये सब तो हमारे धर्म संघ में यह सेवा की बात जो है। अब सेवा, अब समन श्रेणी भी है ना, अब समणियों में भी कोई रुग्ण हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी के पैर की समस्या, किसी के कुछ की समस्या, तो अब संघ की समन श्रेणी की सदस्य है, तो वो सेवा में भाई कि हमारे समन श्रेणी की सदस्य, उनके सेवा और कौन करेगा? समणी की सेवा ठीक है, कुछ गृहस्थ भी कभी ऐसे कर दें कभी जैसी विधि व्यवस्था हो, तो समणियों का समणियों के प्रति भी एक सेवा का यानी एक जो उनकी व्यवस्था है, तो यह जो प्रोटोकॉल, सेवा की भावना, जागरूकता, ये सारे संस्कार होते हैं। तो हमारे धर्म संघ में औरों में भी संस्कार हो सकते हैं, और जगह भी हो सकते हैं। हम हमारे धर्म संघ की अगर बात करें तो हमारे संघ में भी वो संस्कार वैसे हैं भी और अपेक्षानुसार पुष्ट भी किए जा सकते हैं। बाकी निश्चय में तो अपनी आत्मा है, पर व्यवहार में संग है, व्यवहार में प्रोटोकॉल भी होता है। अब मगवा गणी जैसे रात को अपना उठ के कहीं सो गए, पोड़ा गए, वो महापुरुष अपने ढंग के संतों को नहीं जगाया, खुद ही अपने कहीं पोड़ा गए, अपना जो भी कंबल हाथ में लेते होंगे कहीं जाकर के नीचे ही पोड़ा गए। बहुत बड़ी एक यूँ महत्ता की बात भी है। और यूँ संतों के लिए तो ध्यान देने की, संतों को क्या पता चले, गुरुदेव अकेले ही, संतों आसपास सोए हुए हैं, अब गुरुदेव खुद जाकर कंबल लेके वहाँ पधार गए, अब संत करें भी तो क्या करें, अब संत करें क्या, अब गुरुदेव तो अपने आप पधार गए वहाँ। तो ये आचार्यों की अपनी महत्ता मान लें कि वो ऐसी अपेक्षा नहीं रखते और खुद ही अपना, तो फिर भी संतों का अपना कर्तव्य है, बड़ों का अपना रुझान भी हो सकता है। तो हमने कालूगणी को देखा नहीं, गुरुदेव तुलसी को हमने देखा है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमने अतीत में देखा है। तो भी बड़ों की सेवा करना, ध्यान रखना, तो वो एक हमारा मतलब कर्तव्य जो होता है, तो वो हमारी परंपरा में जो संस्कार ऐसे रहे हैं। और श्रावक श्राविका समाज भी जो आचार्यों को मान सम्मान अधिमान देते रहे हैं, वह भी एक हमारे संस्कार हैं, परंपरा हैं कि आचार्यों के लिए कितना वो ध्यान देते हैं, कितना वो अपना समय लगाना हो और कुछ ध्यान देना हो, तो कितना वो सारे जो एक संस्कार हैं। तो ये हमारे संघ में आचार्यों को एक जो सर्वोच्च स्थान पूरे धर्म संघ में प्राप्त है, तो उसके अनुरूप जो चतुर्विध धर्म संघ में जो विनय की बात है, वो जो हमारे यूँ चली आ रही है, और वो यथा योग्य रहनी ठीक भी है। और जहाँ अपेक्षा न लगे, आचार्यों का अपना चिंतन भी मुझे ज़रूरत नहीं है इतनी सेवा की, तो वो ठीक है, अलग बात है। तो ये
आराधना की बात है। और धर्म तो हमारा मूल है, मर्यादा धर्म जो हमारी मर्यादाएं हैं, मर्यादाओं के प्रति हमारी जागरूकता रहनी चाहिए कि जो हमारे संग यथोचित जागरूकता मर्यादाओं के प्रति रहे कि हमारी यह मर्यादा है, मर्यादा के प्रतिकूल हम प्रमाद से कोई काम क्यों करें। और धर्म जो साधना अध्यात्म हमारा है, धर्म और साधना के प्रति भी हमारी जागरूकता बराबर बनी रहनी चाहिए। ये विनय अनुशासन के संस्कार हैं। तो ये हमारे बहिर्विहार में हैं, वहाँ भी विनय अनुशासन के संस्कार। बहिर्विहार गुरुकुलवास तो ठीक है, एक ऊपरी भेद है, मूल हमारा संग है। मूल संग में हमारे ये संस्कार हमेशा पुष्ट रहें और हमारे द्वारा दूसरों का जितना कल्याण हो सके वह भी हम करने का प्रयास करते रहें। और परस्पर सौहार्द भाव, साधुओं में सौहार्द, साधियों में भी परस्पर एक सौहार्द का भाव रहे और परिश्रम की चेतना हमारी रहे। जितना संभव हो सके, जितना अपेक्षित हो, हम परिश्रम भी करें, क्योंकि सफलता यूँ तो भाग्य भी साथ में है, पर यूँ सफलता के पौधे को परिश्रम के जल का सिंचन चाहिए। परिश्रम का जल जितना मिलेगा तो सफलता का पौधा लहलहा उठेगा, वो आगे विकसित हो सकेगा। तो परिश्रम अपेक्षित है। कोई भी आदमी, बड़े से बड़ा आदमी हो, छोटे से छोटा हो, सफलता पाने के लिए परिश्रम करने की अपेक्षा है। क्योंकि बड़ा आदमी है तो बड़ा भले हो, अपने ढंग का परिश्रम तो बड़ों को भी करना ही चाहिए, तब वो सफलता अधिक प्राप्त अच्छी कर सकेंगे, कर सकते हैं। परिश्रम नहीं होगा, आलस्य आ जाएगा, तो फिर सफलता की देवी भी रूठ न जाए, दूर न रह जाए। इस देवी मान लें सफलता को। इसको प्रसन्न रखने के लिए हम पूजा क्या करें? परिश्रम के रूप में पूजा करें तो सफलता की देवी प्रसन्न रह सकती है। तो यह मर्यादा महोत्सव का समारोह है और हम सभी में ये अच्छे संस्कार, अच्छी लगन और अच्छा व्यवस्था का तंत्र हमारा बना रहे, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो एक बहुत अनुशासित संगठन है, मर्यादित, बहुत काफ़ी मर्यादित एक संगठन है, जहाँ इतनी एकता है और जहाँ शिष्य प्रथा नहीं है। तो ऐसा जो संगठन हमें उपलब्ध हुआ है, हम इसकी सेवा, इसका विकास जितना कर सकें वो यथोचित रूप में करने का प्रयास करें। आज तेरापंथी महासभा का वो वार्षिक अधिवेशन का दिन भी है। इनके लिए वो मोटा मोटी दिन फिक्स है, माघ शुक्ला छठ, कोई डेट देखने की और की पहले से फिक्स है कि माँ सुदी छठ। तो वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ, आज के दिन इनका अधिवेशन प्राय शाम को वो हुआ करता है, तो वो अधिवेशन भी है। तो महासभा भी हमारे धर्म संघ की, समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है, संस्था शिरोमणि है। तो महासभा भी धर्म संघ की धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करती रहे, कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह बना रहे। और कार्यकर्ता भी कई तो कितना अपना समय लगा देते हैं, समय लगाते हैं और भी शक्ति लगाते हैं। चिंता भी, थोड़ी जागरूकता की, कैसी स्थिति, कैसी परिस्थिति, कैसे उससे निपटना, कैसे ध्यान देना, ये कई चीज़ें हैं। तो महासभा एक बहुत बड़ी संस्था है धर्म संघ की, समाज की, जो संस्था शिरोमणि के रूप में मेरे द्वारा एक प्रतिष्ठापित भी है। तो ऐसी संस्था का होना भी एक समाज के लिए बहुत मानो भाग्य की बात है, अच्छी बात है।
तो यह महासभा भी खूब अच्छा काम करती रहे, अच्छा विकास करती। ओम अरहम।